वर्ग 10 के गणित के प्रश्नावली 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। दिया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। फिगर दिया है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ बराबर 24 cm, PR बराबर 7 cm तथा O वृत्त का केंद्र है। इस फिगर को देखिए, जो छायांकित भाग है, जो भाग ये रंगा हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये देख रहे हैं हम लोग कि QR व्यास है और ये जो है QP व्यास नहीं है, जीवा है, और RP इन दोनों को मिला रही है। तो मान दिया हुआ है PQ बराबर 24 cm, PR बराबर 7 cm। तो ज़रा देखते हैं कि कैसे बनाया जाए। प्रश्नावली 12.3 PQ बराबर 24 cm, RP बराबर या PR बराबर 7 cm है। तो हमें निकालना है पहले QR का मान, तब जाके आगे बात बढ़ेगी। QR कर्ण है। कर्ण का सूत्र होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अंडर रूट। तो 24 है PQ का मान और RP का मान 7 है। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 गुणे 24 का वैल्यू होता है, मान होता है 576, और 7 गुणे 7 का मान होता है 49। 576 प्लस 49 दोनों जोड़ने के बाद 625 होता है, और 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो QR का मान यानी कि व्यास का मान 25 हो गया, और R का मान यानी कि त्रिज्या का मान 25/2 हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें घटा देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो अर्धवृत्त का सूत्र होता है 1/2 पाई R², और त्रिभुज का सूत्र होता है, चूँकि कर्ण वाला है यानी कि समकोण त्रिभुज है, इसलिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जैसा कि 1/2 पाई का मान 22/7 और R का मान व्यास 25 आया था, तो R का मान आधा कर देंगे व्यास का, तो 25/2 गुणे 25/2, 1/2 गुणे 22/7 गुणे 25/2 गुणे 25/2, और त्रिभुज वाला हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा 24 और ऊंचाई हो जाएगी 7। अब कट गया, इधर देखते हैं 1/2 22/7 में 11 दूनी के 22, 11 बार में कट गया। अब बच गया 25 गुणे 25 और 11, नीचे बच जाएगा 7, 2 2। इसमें देखते हैं 2 से 24 को कटाते हैं तो 12 दूनी के 24 कट जाता है। यहाँ बच जाता है 12 और 7। 11 गुणे 25 गुणे 25 का मतलब हो गया 625, नीचे बट्टा में 7 गुणे 2 दूनी के 4, और यहाँ 12 गुणे 7। अब देखते हैं 625 गुणे 11 68 75 होता है, बट्टे में 7 × 28 माइनस 12 7 84। बट्टा पर के घटाव निकालेंगे तो होगा 68 75 माइनस 84, और 28 से गुणा करने के बाद 23 52, और 68 75 में से 23 52 घटाएंगे 45 23 होगा, बट्टे में 28 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल 45 23 बटे में 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आकृति 12.20 फिगर देखेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 cm और 14 cm है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है, तो इस फिगर के देख लेंगे। 40 डिग्री दिया हुआ है, छोटी जो त्रिज्या 7 cm है, बड़ी त्रिज्या जो है 14 cm है। तो जो रंगा हुआ भाग है, छायांकित भाग है, उसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि बड़ा त्रिज्या खंड में से छोटा त्रिज्या खंड को घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए कैसे बनाया जाता है। ये फिगर हो गया। बड़ा आर बराबर 14 cm, छोटा आर का मान 7 cm और थीटा का मान दिया हुआ है 40 cm। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बड़ा आर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। इसमें पाई थीटा का वैल्यू एक बराबर है, तो पाई थीटा बटे में 360 रख दिए और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दिए। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक सूत्र बनाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। ये रूल है, फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसीलिए पाई थीटा बटे में 360 R1 प्लस R2 एंड आर माइनस आर। पाई का मान 22/7, थीटा का मान 40, 22/7 लिख दिए, थीटा का मान 40 लिख दिए और नीचे 360 है लिख दिए। 14 + 7 और 14 - 7। यहाँ देखते हैं कि 4 9 36, 40 9 बार में कटाएंगे, 360 9 बार में कट जाएगा। बचेगा क्या? 22/7 × 9, 14 + 7 का 28 हो जाएगा और उसके बाद 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा। इधर यहाँ देखते हैं 7 × 9 बचा हुआ है, तो 7 × 9 बचा है तो इसको भागा देंगे तो 3 9 27, 3 7 21, 7 3 7 21 और 7 7 कट गया, 3 3 9 कट गया, बच गया 22 × 7 बटे में 3। तो 22 × 7 का मतलब हो गया 154 बटे में 3 cm स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 12.21 चित्र में देखेंगे और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 cm का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। दिया हुए का 14 cm भुजा। तो जरा आते हैं देखिए। A बराबर 14 cm, R बराबर 14/2 cm यानी कि 7 cm। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल -2 × अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर और 2 × अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। भुजा दिया हुआ है 14 स्क्वायर यानी 14 cm। उसके बाद 2 कट गया तो बच गया पाई का मान पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 × 7 × 7, 7 7 कट जाता है। 14 × 14 का मतलब 196 और 22 × 7 का मतलब 154। घटाने के बाद 196 में से 154 घटाते हैं तो 42 हो जाएगा, यानी 42 cm स्क्वायर इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 12.22 चित्र में देखेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। जहाँ भुजा 12 cm वाले एक समबाहु त्रिभुज है जिसका शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 cm त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा जाता है।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि वृत्त और त्रिभुज दोनों रंगा हुआ है, लेकिन त्रिभुज का कुछ भाग यानी त्रिज्या खंड वृत्त के अंदर व्यवस्थित है, वृत्त के अंदर है। तो देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या 6 cm है और भुजा, त्रिभुज की भुजा 12 cm है। इसको कैसे निकालेंगे ज़रा गौर कीजिएगा। चित्र बना दिए, बनाने के बाद यहाँ ऐड कर दिए कि ए बराबर, यानी त्रिभुज के ए बराबर 12 cm, आर यानी वृत्त का त्रिज्या बराबर 6 cm और थीटा समबाहु त्रिभुज है इसलिए 60 डिग्री। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, और त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और भुजा 6 × 6 लिख दिए। यहाँ पाई का मान 22/7, भुजा 6 और थीटा का मान 60 डिग्री है बटे में 360। तो 60 से काट दिए, यानी 6 के 36 6 बार, और फिर ऊपर के 6 नीचे के 6 काट दिए। अब यहाँ देखते हैं प्लस √3 बटे में 4 × 12 × 12, 4 तिहाई 12 काट दिए। अब बचा क्या, 22 × 36 बटे में 7, 22 × 6 बटे में 7 प्लस 36 √3। अब यहाँ देखते हैं 22 × 36 का वैल्यू 792 बटे में 7 माइनस 132, 22 × 6 का मतलब 132 बटे में 7 प्लस 36 √3। बटा पर के जोड़ निकालेंगे, 792 माइनस 132 बटे में 7 प्लस 36 √3। 792 बटे माइनस 132 का वैल्यू हो जाएगा 660 बटे में 7 प्लस 36 √3 cm²। इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भुजा 4 cm वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश खींचा जाता है तथा बीच में 2 cm व्यास का एक वृत्त भी काटा जाता है, जैसा कि आकृति 12.23 में दिया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालें, जो शेष भाग बच जाता है इसके अलावा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो फिगर देखते हैं, सेम यही फिगर है। इसमें a बराबर 4 cm है, r बराबर 1 cm है और थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का रूल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 4 × त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस 4 × त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ए का मान 4 है इसलिए 4 स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान 1 × 1, फिर उसके बाद 4 × पाई का मान 22/7, आर का मान 1 × 1 गुणे थीटा का मान 90 डिग्री बटे में 360। 9 चौके 36, 4 बार कट गया और 4 और उधर 4, ये दोनों 4 कट गए, तो ऊपर बच गया 22/7। यहाँ भी बच गया 22/7, यानी 4 चौके 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7। बट्टा पर के जोड़ निकाल लेते हैं, 16 माइनस 22 प्लस 22/7 अर्थात 16 माइनस 44/7। बट्टा पर के घटाव निकालेंगे तो 112 माइनस 44, 112 में से 44 घटा दिए तो 68 हो गया, नीचे 7 हो गया, यानी 68/7 cm²। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्ताकार जिसकी त्रिज्या 32 cm
के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए डिजाइन बनाते हैं जैसा कि आकृति दिया गया है। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 12.24। देखिए ये फिगर बना हुआ है, यही है 12.24। इसका क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का। गौर करते हैं, ये फिगर बना हुआ है ABC MD का मान निकालते हैं AM बटे में 2 आधा हो जाएगा तो 32/2 यानी कि 16 cm। BD जब निकालते हैं तो 32 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर यानी कि आधार निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 32 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर यानी कि 1024 माइनस 256। घटाने के बाद 768 हुआ। इसको गुणनखंड करते हैं तो 16 गुणे 16 गुणे 3, 16 निकाल दिए 16√3। तो BC जब निकालेंगे तो BC दुगना है, इसलिए 2 गुणे BD यानी 2 गुणे 16√3। तो 16 दूनी के 32√3। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² और त्रिभुज का हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, r का मान 32/32, इसमें √3/4 और भुजा हो जाएगा 32√3 तो उस हिसाब से 22/7 तो 32 गुणे 32 1024 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 4 से 4×8 = 32। गुणा करने के बाद 768√3 बच जाएगा। 2 गो 3 अगर गुणा करते हैं 3 के 9 यानी 3 निकल जाएगा, 3 हो जाएगा वर्गमूल 9 का। 32√3 यानी कि √3 1√3 बच जाता है। 22/7 गुणे 1024 माइनस 768√3। अब इसको गुणा करते हैं तो 22 5 28/7 माइनस 768√3 cm²। यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 cm वाला एक वर्ग है। ABCD केंद्र मानकर वृत्त इस प्रकार खींचा गया कि प्रत्येक के वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करती हो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र संख्या 12.25 यही चित्र है। इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना यानी कि बीच वाले का। यह है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। फिगर बना दिए, जैसा कि फिगर है उस हिसाब से बना दिए, जिसमें A बराबर 14 cm, R बराबर 14/2 यानी कि 7 cm और थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वर्ग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे त्रिज्या का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल A² और त्रिज्या खंड का 4 गुणे πr² θ/360। तो 14 स्क्वायर माइनस 4 गुणे 22/7, r का मान 7 गुणे 7, थीटा का मान 90 डिग्री बटे में 7 है गुणे 360, 9 चौके 36 और 4 कट गया, 7 कट गया, बच गया ऊपर 22 गुणे 7 और नीचे कुछ नहीं बचा। इधर 14 स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर के मतलब 14 हम 196 और 154, इसको घटाए तो 42 cm आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें रास्ते बनाए गए हैं। उस रास्ते में दिया गया है कि इनमें प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है और रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। पथ का रास्ता 10 मीटर चौड़ा है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंतरिक किनारों से अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी होगी, यानी पहले दूरी निकालना है
कितनी दूरी हो सकती है। तो ये फिगर बना दिए। फिगर बनाने के बाद बड़का आर बराबर 40, छोटका आर बराबर 30, एल बराबर 106, बी बराबर 10। पहला है कुल दूरी के मतलब है 2 गुणे एल प्लस 2 पाई आर। तो 2 गुणे एल का मान 106 प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे 30। तो 206 के मतलब 2 गुणे 106 के मतलब 212, 2 गुणे 22 गुणे 30 का मतलब 1320/7। बट्टा पर के जोड़ निकालते हैं उस हिसाब से 1484 प्लस 1320/7 2804/7 मीटर। यही इसकी कुल दूरी हुई। पथ का क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो उसका रूल होता है 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल तथा वलय का क्षेत्रफल। 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल हो जाता है एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। वलय का क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस आर एंड आर प्लस आर माइनस आर। 2 गुणे 106 गुणे 10 प्लस 22/7, 40 प्लस 30 और 40 माइनस 30। तो 2120 प्लस 22/7 गुणे 70 गुणे 10, 7 दाहिने 70 कट गया। इधर हो गया 2120 और इधर हो जाएगा 2200। दोनों के जोड़ने के बाद 4320 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 12.27 ये फिगर है। इस फिगर के अनुसार क्वेश्चन दिया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी और सी डी केंद्र ओ पर एक वृत्त के परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ओ ए बराबर 7 cm है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए। फिगर बना दिए। बड़का आर बराबर 7 cm, छोटा आर बराबर 7/2 cm। फिर उसके बाद बी बराबर 14 और एच बराबर 7 cm। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। तो 7 कट गया, 2 से कट गया 11 दूनी 22। उसके बाद आते हैं 101/2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7। तो 7 कट गया, 11 दूनी के 22 कट गया। यहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का मतलब 14 गुणे 7। यहाँ भी 2 7 14 कट गया। अब बच जाता है 11 7 77/2 प्लस 11 7 77 और 7 7 49। उस हिसाब से 77/2 प्लस 77 में 49 घटाने के बाद 28 बट्टा पर के जोड़ निकालेंगे तो 77 प्लस 56/2 जोड़ने के बाद 133/2 यानी कि 66.5 cm स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 17320.5 cm स्क्वायर। इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। इस आकृति में देखिए और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, जबकि पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.7325। तो इस हिसाब से इसमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि दिया हुआ है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए छायांकित भाग का। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर ए बराबर √3/4 a स्क्वायर।
अगर ए बराबर लिखते हैं भुजा बराबर, तो 4a/√3, 4 गुणे ए का मान हो जाएगा 17,320.5 बटे में 1.73205, 4 गुणे 10,000, यानी दशमलव हटाने के बाद हो जाएगा, और ऊपर नीचे सेम सेम हो रहा है तो कट जाएगा। तो 4 गो 0 है तो 2 गो 0 होगा, 4 का हो जाएगा 2, यानी 200। r बराबर इसका आधा कर देते हैं, तो r बराबर 200 बटे में 2 बराबर 100। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3 गुणे पाई r² थीटा बटे में 360, पाई का मान 3.14 है और r का मान 100 है, थीटा का मान 60 है, तो 6 के 36 कट जाता है। उसके बाद 3 दूनी के 6 कट जाता है और 2 50, 50 दूनी के 100 कट जाता है, तो हो जाएगा 17,320.5 माइनस 3.14 गुणे 50 गुणे 100, तो दशमलव हट जाएगा 100 की वजह से। उसके बाद होगा गुणा करने के बाद 15,700, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 1620.5, 1620.5 cm। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार रुमाल दिया हुआ है और इसमें 9 को डिज़ाइन दिया हुआ है, प्रत्येक की त्रिज्या 7 cm है, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रुमाल के अनुसार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रुमाल का फिगर है, 6 है या 7 है, तो 6 गुणे 7 बराबर 42 cm, r बराबर 7। अब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, a² माइनस 9 पाई r², a का मतलब 42² माइनस 9 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764, 9 गुणे 7 7 काट दिए तो 9 गुणे 22 गुणे 7, 1764 माइनस 1386, गुणा करने के बाद घटाने के बाद 378 cm², यही इसका आंसर हुआ छायांकित भाग का। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 cm वाले एक के वृत्त का चतुर्थांश है। OD बराबर 2 cm है, तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करें। कौन कौन चतुर्थांश वाला पहले, दूसरा छायांकित भाग, ये है फिगर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कैसे बनेगा। देखते हैं, ये फिगर हो गया, फिगर बन गया। उसके बाद OACB का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो पाई r² थीटा बटे में 360, पाई का मान 22/7, r का मतलब 3.5 गुणे 90 डिग्री, तो 7 5 35 कट गया, 9 चौक 9, उसके बाद 8 बार में 45, 8 है 360, 45 दूनी की 90 कट गया, तो 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 2 बटे में 8, अर्थात टोटल गुणा करने के बाद 77 बटे में 8 cm², इसका वैल्यू हुआ, यानी कि उसका क्षेत्रफल हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का मतलब पाई r² थीटा बटे में 360, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब हो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो पाई r² थीटा बटे में 360 वही शक्ल से बनाए जिस तरह ऊपर बनाया गया 77 बटे में 8 वाला। तो इसका 77 बटे में 8 आया, ये 1/2 गुणे 3.5 गुणे 2, 2 कट गया, 3.5 बच गया, तो इसलिए 77 बटे में 8 माइनस 3.5 बट्टा पर के जोड़ निकाले, यानी 77 माइनस 28 बटे में 8 यानी 49
बटे में 8 cm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा आंसर। अब क्वेश्चन 13 को देखते हैं। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग आता है ओ ए बी सी बना हुआ है। तो कह रहा है कि यदि ओ ए बराबर 20 cm है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें और पाई का मान 3.14 रखें, यानी कि इस फिगर को बनाना है। तो देखते हैं इस फिगर को बनाने में कैसे बना जाएगा। एक वर्ग है, एक चतुर्थांश है। तो देखते हैं। ये रहा फिगर और ए बराबर 20 cm, आर बराबर √2 है, यानी कि 20√2। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस भुजा स्क्वायर। पाई का मान 3.14, 20√2 गुणे 20√2, थीटा का मान 90 डिग्री बटे में 360। तो 9 चौके 36 कट गया, 4 पचे 20 कट गया और ए बराबर 20 स्क्वायर। 3.14 गुणे 100 गुणे 2 माइनस 400। 100 जो है दशमलव हटा देता है तो 314 गुणे 2 माइनस 400, यानी 628 माइनस 400 बराबर 228 cm। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 12.32 यही क्वेश्चन है। दिया है बड़ा 21, बड़ा आर, छोटा आर 7 और त्रिज्या खंड दिया है 30 डिग्री। तो बता रहे कि रंगा हुआ यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। ज़रा इसको गौर करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फिगर देखिए, बड़ा आर बराबर 21, छोटा आर बराबर 7, थीटा बराबर 30। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा कि बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, बड़ा आर छोटा आर। तो पाई थीटा बटे में 360 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र लगेगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। पाई थीटा बटे में 360, आर प्लस आर और आर माइनस आर। 22 गुणे 30 डिग्री बटे में 7 गुणे 360, 21 प्लस 7, 21 माइनस 7। तो 12 36 कट जाता है। 22 गुणे 28 गुणे 14 बटे में 7 गुणे 12। तो 4 3 12, यानी कि 7 चौके 28 और 4 3 12। 22 गुणे 14 बटे में 3, गुणा करने के बाद 308 बटे में 3 cm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ 12.333 चित्र में ए बी सी त्रिज्या जो है 14 cm वाला एक वृत्त चतुर्थांश है। बी सी भी दिया हुआ है और कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस फिगर के अनुसार। तो देखते हैं कि इस फिगर के अनुसार कैसे निकाला जाएगा। ये फिगर हो गया। इस फिगर के अनुसार बी सी का मान निकालेंगे हम लोग तो एकदम कर्ण का मान हो जाएगा। उस हिसाब से 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 14 स्क्वायर। तो 14 स्क्वायर को निकाल दिए 14√2। आर बराबर 14√2 बटे में 2 यानी कि 7 दूनी की 14, 7√2 cm। आर का मान जो है ऑलरेडी 14 cm है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणी ऊंचाई प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। उस हिसाब से 1/2 गुणे 14 गुणे 14 प्लस 1/2 22/7 गुणे 7√2 गुणे 7√2 माइनस 1/4 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। काटम कुट्टा करने के बाद 7 गुणे 14 प्लस 11 गुणे √2 गुणे 7√2 माइनस 11 गुणे 14। तो 14 7 98
11 7 और 2 से गुणा करने के बाद 154 माइनस 11 और 14 से गुणा करेंगे तो 154 154 कट गया। ओनली 98 cm²। क्वेश्चन नंबर 15 का यही आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट दिया है कि 12.34 में देखिए और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि भुजाएं 8 cm है, त्रिज्याओं वाले दो वृत्त है, चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है, तो क्षेत्रफल निकालिए शेष भाग का। देखते हैं, फिगर हो गया r बराबर 8 cm, b बराबर 8 cm, h बराबर 8 cm। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा तो चतुर्थांश ए बी पी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल दो गुणे यानी दुगुना है 1/4 पाई स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, फिर 2 का 2 रहेगा 1/4 गुणे 22/7 गुणे 8 गुणे 8 1/2 गुणे 8 गुणे 8। तो कटने लायक होगा तो 4 दूनी 8 काट दिए, उसके बाद नीचे 7 बच गया, 2 का 2 रहिए जाएगा 22 गुणे 2 गुणे 8 माइनस 8 चौक 32 352/7 माइनस 32 352/7 और माइनस 32 का बट्टा पर घटाव निकालते हैं तो 352 माइनस 224/7 यानी 2 गुणे 128/7 गुणा कर देंगे तो 256/7 cm²। ये समाप्त हुआ। इस तरह के पूरे क्वेश्चन बने हुए हैं। आप लोग अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो पूछने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह अगले चैप्टर का इंतज़ार करें अगले वीडियो में।